अच्छा जी, जो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 से थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन ये समराइज नोट्स हैं तो उसमें मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमें है कि एटम्स कंबाइन टू अचीव स्टेबिलिटी ऑक्टल रूल। कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग यानी एक एलिमेंट ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को दिया तो उसने दूसरा लिया, आपस में शेयरिंग करते हैं between atoms. Example H2O2 CH4. Various theories were developed to explain bonding and geometry of covalent molecules. Theories of covalent bond. Lewis theory है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, हाइब्रिडेशन थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी है। ठीक है, ये थ्योरीज हैं जिनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इनमें से कोई भी एक या दो लाजमी आपके पास एग्जाम में आती हैं। शॉर्ट लॉन्ग दोनों के फॉर्म में आ सकती हैं। लुईस थ्योरी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। डॉट स्ट्रक्चर में किस तरीके से आप लिखते हैं वो है। प्रपोज की थी इसको जी.एन. लुईस ने 1960 में। एटम्स अचीव स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑक्टेट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय डॉट क्रॉस, डॉट एंड क्रॉसेस अराउंड एलिमेंट सिंबल्स। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो डॉट का मैंने दिया हुआ है। H2 किस तरह 2 डॉट से रिप्रेजेंट है, O2 किस तरह 4 डॉट से रिप्रेजेंट है। लिमिटेशन कैन एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एनर्जी। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है इन एलिमेंट्स का ये नहीं बता सकते इसमें आप, और ना ही उनकी बॉन्ड के दरमियान की एनर्जीज क्या है वो भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती लुईस थ्योरी के मुताबिक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी भी कहा जाता था इसको। इसको हिटलर एंड लंडन ने 1927 में डिस्कवर किया, डेवलप किया। एक्सटेंडेड बाय फॉलोइंग ने थोड़ा और उसको एक्सटेंड करा। Covalent bond forms by overlap of half-filled atomic orbitals of two atoms. Types of overlap: SS overlap H2 molecules, sp overlap HCl, pp overlap Cl2 molecules. ठीक है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है हेड ऑन लैप से स्ट्रॉन्ग और फर्स्ट बॉन्ड। पाई बॉन्ड होता है फॉर्म साइडवेज ओवरलैप वीक और सेकंड और थर्ड बॉन्ड से। एग्जांपल O2 हैज डबल बॉन्ड और N2 हैज ट्रिपल बॉन्ड्स। लिमिटेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मॉलिक्यूल H4 इस टेट्राहेड्रल क्यों है, यानी शेप सही से नहीं एक्सप्लेन कर सकता। हाइब्रिडेशन थ्योरी जिसको लिनस पॉलिंग 1931 में प्रपोज की। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हाइब्रिडाइज टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्सप्लेन्स ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीनों चीज़ें करता है। अच्छा, यहाँ पे पूरा शेप बना, पूरा टेबल बना और इसके अंदर वो हाइब्रिडेशन बता रहे हैं, ऑर्बिटल मिक्स बता रहे हैं किस तरीके के हुए, और फिर उसकी एग्जांपल कौन सा था ये CH4, ज्योमेट्री टीटाहेड्रल और बॉन्ड एंगल। ये सारी चीज़ें हमें पता लगा रही हैं जो हमें बाकी चीज़ों से नहीं पता लग रही थी। अच्छा, इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हम बाद में सीखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको मॉट भी बोलते हैं, डेवलप की हंट और मिल्किंस ने 1932 में। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स बताते हैं और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर किस तरह फैला हुआ वो बताते हैं। दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग एमो और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में लोअर एनर्जी और स्टेबलाइजिंग होता है, हाई, और एंटी बॉन्डिंग में हाई एनर्जी और डीस्टेबलाइजिंग होता है। बॉन्ड ऑर्डर किस तरह डिसाइड करते हैं, इस तरह पता लगाते हैं n बेस b माइनस n बेस a, n बेस सिग्मा डिवाइड बाय 2 n बेस। अब n बेस b है नंबर ऑफ बॉन्डिंग, n बेस a है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। एग्जाम्पल हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर 1 है स्टेबल H2 का, He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन ओनली बाय मॉट, और कोई और थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं करती। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर इस थ्योरी के मुताबिक आपको पता चलेगा कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह होते हैं। पेयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स बॉन्डेड एंड लोन पेयर्स रिपेल ईच अदर एंड अरेंज देमसेल्व्स टू बी एज फार अपार्ट एज पॉसिबल डिटरमाइंस ज्योमेट्री। मॉलिक्यूल्स है ए बी पावर 2। अच्छा, ये एग्जांपल दिया हुआ है कि ए बी पावर 2 ए बी बेस 2 मॉलिक्यूल है कोई, तो उसका सेंट्रल एटम हाइब्रिडेशन किस तरीके का एस पी लिखेगा। बॉन्ड पेयर कितना होगा, 2 होगा। लोन पेयर कोई भी नहीं, शेप कैसा होगा, लीनियर। एग्जांपल दे दिया BeCl2। ठीक है, अब दोबारा देखें, अब है आपके पास ए बी बेस 3, तो एस पी सेंट्रल होगा उसका एस पी पावर 2, बॉन्ड पेयर होगा 3, लोन पेयर होगा कोई नहीं 0, और ट्राइगोनल पैरेलल ऐसा शेप होगा उसका। एग्जांपल हो गया एलिमेंट का BS बेस 3। इस तरह आप देखते जाओ 4 है तो कितना बन रहा है, उसका कितना बन रहा है, इन सबके शेप्स यहाँ पे मौजूद है एग्जाम्पल के साथ। आप ये भी याद कर लेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा, एग्जाम में कोई सवाल आएगा आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता कि किस तरह हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है, आपने बस इसको मेमोराइज करना है। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम, यानी दोनों एटम्स के बीच में जो न्यूक्लियस का बीच का जो फासला है
उसको आप बॉन्ड लेंथ कहते हैं। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम एंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर और साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा कितना डिस्टेंस है। ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड इज लेस देन डबल बॉन्ड विच इज लेस देन सिंगल बॉन्ड। सबसे ज़्यादा बड़ी बॉन्ड होती है सिंगल बॉन्ड की। बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स एट सेंट्रल एटम, यानी उनके दरमियान जो एंगल है आपस में डिस्टेंस रखा हुआ है उसको, वो किस तरीके का है। जैसे CH4 का है 109.5, H2 का है 104.5। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं इसे। एनर्जी रिक्वायर्स टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, यानी 1 मोल ऑफ बॉन्ड दो एलिमेंट्स के दरमियान है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा है डबल बॉन्ड का से, और डबल बॉन्ड का ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड पोलैरिटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉज पोलैरिटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस है उन दोनों की, दो एलिमेंट्स की, तो उसमें पोलैरिटी आ जाएगी। यानी HCl पोलर हुआ, CCl नॉन पोलर हुआ, क्योंकि डिफरेंस तो सेम है। ClCl तो सेम एलिमेंट है तो उनका नॉन पोलर हुआ। उसी तरह HCl तो डिफरेंट दो एलिमेंट्स हैं तो उनका पोलर हुआ। इफेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स में, जैसे कि डायमंड। Melting point बहुत high है। Solubility, like dissolves like polar molecule soluble in polar solvent, H2O in alcohol, non-polar and non-polar oil in benzene. Electrical conductivity, electrical conductivity से मुराद है covalent compounds अक्सर नॉन कंडक्टर्स होते हैं, नो फ्री आयंस, यानी उसके अंदर करंट नहीं पास थ्रू कर रहा होता। रिएक्टिविटी, बॉन्ड पोलरिटी एंड बॉन्ड एनर्जी इन्फ्लुएंस रिएक्टिविटी। ठीक है, अब हमारा छोटा सा शॉर्ट नोट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो MCQs दिए गए हैं बुक में वो यहाँ पे मेंशन है। और इफ़ द बॉन्ड एंगल इन AP is 2 linear type molecule is 104.5, its geometry should be bent। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड एंगल इतना होता है, इंडिकेट करता है दो लोन पेयर और H2O और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वजन रिड्यूस करता है एंगल इतने में, तो ये आपका बन जाएगा 104। ठीक है, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि इसका आंसर ये क्यों बन रहा है, ये आप इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं। एंड देन अगेन नीचे एंड में मॉक टेस्ट भी मैंने ऐड करा हुआ है, वो लेके भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी अच्छे आ गया है। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन और जो भी जो सवाल आपको बुक में दिए हुए थे वो यहाँ पे सारे सॉल्व करके दिए हुए हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है। डायपोल मूवमेंट ऑफ वाटर अगर इतनी है तो CO2 हैज़ जीरो डायपोल मूवमेंट। वाई रीजनिंग का क्वेश्चन है तो वाटर क्या बताएंगे, क्या स्ट्रक्चर है, और फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बताएंगे ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। और डिफ्रेंशिएट करना है आपको दो थ्योरीज के दरमियान, तो आप ऐसे फीचर्स टेबल देने हैं कि भाई वो बॉन्ड फॉर्म करता है ओवरलैप ऑफ हाफ ऑर्बिटल्स के और कंबाइन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेस मौजूद है। दोनों बॉन्डिंग एमओ और एंटी बॉन्डिंग एमओ। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। HF हैज़ ग्रेटर आयनिक कैरेक्टर देन HCl और ऑयल इन सॉल्युबल वाटर बट सॉल्युबल इन हेक्सेन। एक्सप्लेन व्हाई। रूल है यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो सेम होते हैं वो सेम तरीके से डिवॉल्व होते हैं, एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं। वाटर इज पोलर, ऑयल इज नॉन पोलर, तो आपस में डिजॉल्व नहीं होते। हेक्सेन इज नॉन पोलर, ऑयल डिजॉल्व इन हेक्सेन। क्योंकि पानी जो है पोलर है और ऑयल जो है नॉन पोलर है, तो आपस में वो मिक्स नहीं होगा। पानी को पेट्रोल से मिक्स करो नहीं होगा वो। उसी तरह अगर आप पेट्रोल या ऑयल किसी से मिक्स करो तो उसका नहीं होगा, अलग अलग रहेगा। उसी तरह जो हेक्सेन है वो नॉन पोलर है और ऑयल भी नॉन पोलर है, तो इस तरह से आपस में डिसॉल्व हो जाता है। विच हाइब्रिडेशन वुड यू एक्सपेक्ट फॉर द सेंट्रल आइटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा हाइब्रिडेशन होगी, तो बेसिकली आपको एलिमेंट्स दिए होंगे, उसमें बताना है SP है, SP2 है, SP3 है, तो आप 2-3 बार रीड करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा कौन कौन से होते हैं। VSEP थ्योरी और शेप प्रेडिक्शन। पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं उसके आपने वो मेंशन करना है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पोस्टुलेट मेंशन करो, फिर उसके बाद यूजेस करो। क्विक स्टेप्स हैं छोटे छोटे से कि ड्रॉ यूएस स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो स्टेप है ना ये मैंने आपके लिए इसमें पुट करे हैं ताकि आप खुद फिर इसमें थोड़ा सा बना सकें। सबसे पहले आपको आइडिया हो कि किस तरह यूज़ हो रहा है कि यूएस स्ट्रक्चर जैसा होता है डॉट क्रॉस आप वो बनाएं। ठीक है, तो होता है स्टेप नंबर बॉन्डिंग डोमेन और लोन पेयर, वो आपने डोमेन करके दिखाना है। और ज्योमेट्री उसके बीच में क्या है जो नंबर के मुताबिक वो बताएंगे, लीनियर, ट्राइगोनल या टीट्राहेड्रल कौन सा बन रहा है, फिर बॉन्ड एंगल एडजस्ट करेंगे। प्रिडिक्ट शेप्स यूज, इस पर यूज़ करके आप शेप्स प्रिडिक्ट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं AlCl3, तो आपने लुईस का यूज़ करा थ्योरी कि भाई 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंस किया, 3 बॉन्ड्स होते हैं Cl के साथ, लोन पेयर ऑन Al नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डोमेन अराउंड Al=3। फिर ज्योमेट्री इसकी आपने रिड्यूस करी, आपने हाइब्रिडेशन डिस्कस करा, बॉन्ड एंगल करा और फिर आपका सिंपल सा बन गया। इसी तरह CCl4, ये भी आप पूरा ऊपर का टेबल
रिवाइज करें और उसके थ्रू आप आराम से सारे चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। पेज 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है मैथमेटिकल मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक orbitals of similar energies on the same atom to form a new set of equivalent orbitals. मैथमेटिकली आप मिक्स करते हो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिट्स को सिमिलर एनर्जी वाले सेम एटम्स के साथ, ताकि आपके पास एक नए सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स क्रिएट हो, जिसको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, जिससे आप ऑब्जर्व करते हो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल क्या है। जैसे कॉमन टाइप्स आपको यहाँ पे मेंशन है। sp3 हाइब्रिडेशन इन CH4 मीथेन। अब इसमें भी आपने ऊपर वाले ही तरीके से पूरे हाइब्रिडेशन करके दिखानी है किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बना दी आपको शेप में, कि शेप वाइज आप डायग्राम बनाएंगे तो टेट्राहेड्रल शेप इस तरीके का दिखेगा। इथेन का क्या, इथेन का आपने सिमिलर तरीके से देखना है कौन सी इसकी बॉन्ड एनर्जी लेंगे और फिर आपने ये शेप बना देना है। वेरिएंस बॉन्ड टाइप्स ऑफ ओवरलैप एमओ डायग्राम, इसमें पोस्टुलेट्स आपने अगेन बताने हैं, फिर टाइप्स बतानी है किस तरीके से ओवरलैप कर रही है, और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और डायग्राम ऑर्बिटल है। पूरे स्टेप्स मैंने बता दिए हैं किस तरीके से क्या निकल रहा है, और फिर उस बार आपने ये एनर्जी, अगर ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने को कहते हैं तो आप सीधे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएंगे, और ना भी पूरा एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे किसी कैलकुलेशंस किस तरीके से आप इंक्लूड करते जा रहे हैं।